आपने। आइए आइए आप भी कीजिए। अमित, ज्योत्सना, कुछ नहीं करना है। लेफ्ट फिंगर उसको राइट से पकड़िए, घुमाइए, सिर में ऐसे घुमाना है? चलिए घुमा दिया। ऐसे क्या? हाँ, अब सिर में डालिए। ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, पकड़ा हुआ है ना। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इतनी सिर में तो चला गया, अब ये निकल गया, लॉक हो गया। चलिए ज्योत्सना तो कर लिया। ज्योत्सना, मुझे लगता है मेरे साथ हुसैन ही इसमें कम्पीट कर सकते हैं। देखिए फिर से ट्राई कर से क्या? चलो, ये ऐसे रोटेट किया, अमित को अभी ना ऐसे सिर में डाला। डोले शोले बहुत आ गए। हाँ, जिनके आर्म्स चौड़े हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है करना। और आप भी बस देखते नहीं रहना है। ये जो हमने अभी किया है ना, बस उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप कोशिश करते रहिए। ऐसे अपने लेफ्ट हाथ की या राइट हैंड की फिंगर को निकालिए, पॉइंट करिए, उसको दूसरे हाथ से पकड़िए, गोल घुमाइए, सिर में डालिए और उसके बाद ऐसे आउट। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ हो क्या रहा है भाई, ये क्या इससे क्या आप लोग हासिल करना चाह रहे हैं? हाँ, मेरे जैसे फंस जाए तो बस अपने हाथ को फंस जाएगा तो क्या लूज करने की कोशिश कीजिए। फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट। वैसे हुसैन आप भी एक बार ट्राई कर लीजिए। कोशिश करिए, ये सब कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। कर रही हैं। अरे लेग पुलिंग हो रही है, मैं समझ गई हूँ। जैसे मैंने आज अमित की, हुसैन की, और हो सकता है हमें से बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जिनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होगी, तो कुछ ऐसे भी होंगे जिनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। ये करेंगे तो 100% आपको पता चल जाएगा। अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी का सीधा रिश्ता हमारी सेहत से होता है। ज्योत्सना, ठीक कहा मीनाक्षी आपने। और खराब फ्लेक्सिबिलिटी का सीधा सीधा रिश्ता बॉडी के उस पार्ट के कमजोर होने का सिग्नल है, चाहे वो पैर हो, हाथ हो, पीठ हो, गर्दन हो, या कुछ लोगों की बाजू क्यों ना हो। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है। जैसे कि अमित अगर नहीं कर पाए तो उसका ये मतलब नहीं कि अमित हेल्दी नहीं है। अमित बहुत वर्कआउट करते हैं, योगा करते हैं, लेकिन जो बातें ज्योत्सना और मीनाक्षी ने बताई वो भी बातें बिल्कुल ठीक है। बॉडी के किसी भी पार्ट में स्टिफनेस का मतलब ही है कि उस हिस्से की मांसपेशियां या फिर नसों में कुछ खराबी आ गई है। और ये सब तब होता है जब खराब लाइफस्टाइल, गलत पोस्चर, कम वर्जिश के चलते आप आलस की वजह से उठते नहीं, घर में बैठे रहते हैं। तो कई बार बढ़ती उम्र या फिर लाइफस्टाइल की क्रॉनिक बीमारी भी इसके लिए परेशानी की वजह बन सकती है। हुसैन, अभी देखिए अमित ने जो बातें कही वो तो ठीक है, लेकिन हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी नसों से जुड़ी एक परेशानी का पता चला है, जिसका नाम है क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी, यानी कि CVI उन्हें डायग्नोज हुई है। अच्छा, तो आप ये सब ट्रम्प साहब के लिए सारी चीज़ें हो रही थी, तो उनसे भी ये वाला करवाना पड़ेगा। बहरहाल, लेकिन ये जो आपने भी बीमारी का नाम बताया, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। आखिर ये भला क्या है? वेरिकोस वेन्स का नाम तो हम सभी ने सुना है। बिल्कुल। इसमें पैरों की नसों के वॉल्व खराब हो जाते हैं, ब्लड ऊपर की ओर सर्कुलेट नहीं कर पाता है, जिससे फिर पाँव में नीली नीली गांठें बनने लगती है। प्रेसिडेंट ट्रंप को हुई ये बीमारी वेरिकोस का ही एक एडवांस लेवल है और उससे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें वॉल्व के साथ साथ डीप टिश्यूज डैमेज होने लगते हैं। मतलब ये कि आज योग से लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के साथ साथ नस नाड़ियों को मजबूत कैसे रखना है, इसके बारे में हम आज स्वामी जी से जानेंगे। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ेंगे और वो हमको बताएंगे कि कैसे नस नाड़ियों को मजबूत रखा जाएगा। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, जिम वालों में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है। भाई मीनाक्षी जी ने बड़ा गजब का जो है। अरे वाह, स्वामी जी भी हम लोग की कैटेगरी में है। मीनाक्षी जी वाला हो या ना हो, आज तो आप भी फंस रहे। अमित, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। चीटिंग कर लो। तो देखो, एक करो, ऐसे करो, ऐसे करके ऐसे डालो और ऐसे पकड़ लो क्रॉस करके, और यूं ऐसे कर लेते हैं हम लोग ऐसे पकड़ लेते हैं। आप भी करो हुसैन भाई, ऐसे पकड़ लिया और यूं पकड़ के ऐसे डाल दो। ऐसे। और स्वामी ऐसे जी मैंने पकड़ इसका लो। हैक ढूंढ इतना लिया। तो कर लो, यूं क्रॉस करके ऐसे पकड़ लो। आज लॉक होंगे कई लोग। लेकिन स्वामी जी वाटर स्पोर्ट मजेदार है ये। तो इसमें एक 4 पीढ़ी के योगी हैं, उन्होंने मेरे को ये 4-5 बात बताई। वो जो है राम बुलक दरबार वाले हमारे लाल जी महाराज है ना, तो उन्होंने कहा ऐसे करो, ऐसे क्रॉस करके ना, ऐसे अपने ही गर्दन को पीछे से यूँ पकड़ो
और फिर यूं यहाँ से दबाना शुरू करो और यहाँ से दबाते 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 यहाँ तक आ जाओ। देखो ये ऐसे जो क्रॉस करके पकड़ोगे ना। अभी और तक स्वामी जी हम लोग इससे ना पैर ये अपने हाथ से बड़ी दबा रहे अच्छी थे, फ्लेक्सिबिलिटी ये नया तरीका आया। फिर आत्मनिर्भर बन रहे हैं हम। हाँ ये बड़ा अच्छा है। ऐसे यूँ क्रॉस करके ना दोनों तरफ से यूँ दबाओ और यूँ दबाते 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 और ऐसे आ जाओ। और फिर जो है फिर तो मीनाक्षी जी वाला भी हो जाएगा थोड़ी दिनों। एक ये है कि जो है यूँ सामने हाथ छाती की यूँ रखो और फिर ये वैसे मीनाक्षी जी की ज्योत्सना जी की फ्लैक्सिबिलिटी तो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन गई है। यूँ और फिर जो है धीरे धीरे हम पूरा शरीर निकाल देंगे इसमें से ऐसे। फिर वो अगला चरण होगा यूँ। स्वामी जी अब शरीर तो इसमें से निकलने से रहा मेरा। ऐसे करो। आज लगता है कि टेस्टिंग हो रही है कि इलास्टिसिटी और रबर कौन फिर है। ऐसे फिर देखो नाइस। और क्या बात है। फिर ऐसे 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 कुछ नया कर ही रहे हैं तो थोड़ा 4-5 और ऐड ऑन कर देते ना। ऐसे फिर ये यूँ ऐसे ऐसे और फिर यूँ ऐसे ये ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे और ऐसे। इससे फ्लेक्सिबिलिटी सच में इम्प्रूव होती है यूँ। और फिर और स्वामी एक जी आप अच्छा ऐसे होता तो कि आज करते ही आपके देखो साथ ये, ऐसे कट चक्रासन इसमें उन्होंने ट्रम्प भी आज आपके साथ अगर स्वामी जी कर रहे होते ऐसे देखो ऐसे ये तो थोड़ी राहत उनको ज़रूर मिलती। जो उनके बारे में खबर आई है कि वेरिकोज वेंस से के भी एडवांस लेवल का उनको प्रॉब्लम हुई है। स्वामी जी पैरों में नीली नसों की जो गांठें से बन जाती हैं। अरे एक बार चलेंगे अपन। ठीक है स्वामी जी, साहब बिल्कुल। ये स्वामी जी सच में अपन उनको में हम ठीक भी शामिल है ना। हाँ 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 साथ में ले चलूंगा पूरे इंडिया टीवी के कुणबे को। ऐसे ऐसे ये तो स्वामी जी बड़ा मैं ये अच्छा कह रहा हूँ है। ऐसे अब देखो ये फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हाँ क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी होगी लेट तो जाओ। नीली नसों के जो गुच्छे बनते हैं वो नहीं बनेंगे। तो स्वामी जी वेरिकोज वेंस क्या कम परेशानी थी कि इसका भी एक एडवांस लेवल का नाम सुनाई दिया जिसे क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी कहते हैं, CVI भी। अब ये नाम भी इतना खतरनाक सा लग रहा है कि लोग इसे याद भी ना रख पाए। बहरहाल हाल ही में एक खबर आई स्वामी जी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप इस परेशानी से जूझ रहे हैं। तो स्वामी जी पहले तो यौगिक जॉगिंग स्ट्रेचिंग और पावर योगा आप करवाइए, उसका पूरा सेशन एक जो आप करवाते हैं ताकि ठीक से लोग पसीना बहा लें। फिर जरा हम बात ये करेंगे स्ट्रेचिंग का एक अभ्यास बताता हूँ। देखो जिनके कुल्ले भारी भरकम है, रोहन गांधी इसका लाइव एग्जाम्पल है। इस बालक ने 80 किलो वजन कम कर लिया अपना, 80 किलो। देखो ये अब थोड़ा सा इसको ये रोहन ये जो पेट में और थोड़े कुल्लों में थोड़ी चर्बी बची है ना, देखो ऐसे 100 बार करना, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन ऐसे। देखो ये इससे ना एकदम कुल्ले। देखो आज थोड़े से नए अभ्यास जोड़ रहा हूँ ये ऐसे। और देखो राष्ट्रपति धनखड़ जी वैसे इंडिया टीवी देख करके रोज योग करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति जी माफ़ करना तो, लेकिन फिर भी क्या है स्वास्थ्य कारणों से उनको इस्तीफा देना पड़ा। देखो हेल्थ की कितनी इम्पोर्टेंस है। यदि उनका स्वास्थ्य अच्छा होता तो उनको सेशन के बीच में इस्तीफा नहीं देना पड़ता। देखो ये हेल्थ कितनी ज़रूरी है, कितनी इम्पोर्टेंट है। देखो कि आपको उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है, आपके उस कर्तव्य निर्वहन में बाधा आ जाती है। तो देखो ये एक तो सीधे रेट करके ऐसे, तो जिनके भी ये प्रॉब्लम है ना, ये वेरिकोज वेंस से लेकर के वेरिकोज वेंस की इनएफिशिएंसी, ये कई तरह के अब नाम दे देते हैं। सीधी सीधी बात है, जो हार्ट से ब्लड को लेकर के जाती हैं और वापस लेकर के आती हैं, उन नस नाड़ियों के अंदरूनी कमजोरी का नाम है ये। तो ये दो और ये तीसरा अभ्यास देखो ऐसे, ए यूं ऐसे और ये ऐसे ऐसे। फिर देखो एक और बताते हैं, आप उल्टे लेटो और कोशिश करो भाई। अब देखो उल्टे लेट करके भुजंगासन तो हमने बहुत कराया, अब विपरीत मर्कटासन कराते हैं। उल्टे लेट करके ये पैर यूं उठाओ
और ऐसे ले आओ, देखो ये ऐसे ऐसे, जिधर पैर आया उधर ही गर्दन, ऐसे। और इसको थोड़ा फास्ट कर लो, ऐसे 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 ऐसे। अब देखो, आप करके देखो मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित जी, पैर उठाओ और अपोजिट साइड के हाथ के पास ऐसे लेकर के आओ और इधर ही देखो। अब देखो क्या गजब है ये आपने जब नए अभ्यास बताए तो हमने कहा 2-4 हम भी नए सिखाएंगे आपको। ये ऐसे कुछ पहुंचा, ऊपर से पूरा उठाओ और फिर यूं पूरा लेकर के आओ। ये देखिए स्वामी जी, पूरा पूरा पहुंच गया। बड़ी बात। देखिए देखिए स्वामी जी मैं कोशिश कर रहा हूँ, पहुंच जाऊंगा। भाई अरे रे रे, वास्तव में खूब अच्छा कर दिया भाई, आपने तो कमाल कर दिया। अभी अगली बार जो है हुसैन जी को भी मैदानी जंग में उतारेंगे। हाँ ये बड़ा अच्छा है। तो ऐसे थोड़े थोड़े अभ्यास, एक अभ्यास और करो, देखो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ऐसे बैठ जाओ घुटनों पर ऐसे, और फिर कमर नीचे दबाओ, सिर उठाओ, इसको मार्जार आसन कहते हैं। यूं सिर दबाया, ऐसे उठाया, ऐसे आए। अब इसमें एक क्या करो, थोड़ा सिर नीचे झुकाओ, यूं बैठ जाओ एड़ियों पर ऐसे, फिर उठो और माथा आगे टिका दो, यूं ऐसे टिकाओ, फिर उठो और पूरा उठाओ और फिर यहाँ तक बैठ जाओ। देखो इसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। फिर ऐसे आ जाओ। चलो भाई, अब इतना भी कोई ना कर पाए तो इतना तो कर ही लो, एकदम बिल्कुल, जिनको महा आलसी आत्माएं भी कर सकते हैं। पैर ऐसे थोड़े खोलो और दोनों हाथ ऐसे लेकर के आओ, ऐसे ऐसे यूं और ऐसे यूं, सारी नस नाड़ियाँ खोल देनी है आज। फिर योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, पावर योगा वाला सेशन तो होगा ही होगा। देखो ये ऐसे, अब इतना भी ना हो तो इतना तो करो, इतना तो जाएगा। तो कोशिश तो सभी अच्छी कर रहे हैं। ऐसे ऐसे थोड़ा सा रिलैक्स मोड में। और हाँ, मैं एक छोटी सी टेबल लेकर के आना भाई, एक विशेष अभ्यास बताता हूँ। ये जो वेरिकोज वेन्स में देखो मिट्टी का लेप लगाते हैं, लीच पे लगाते हैं, ये सब ना करना पड़े तो एक अभ्यास बता रहा हूँ। एक तो ये ऐसे 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 करो, हाँ ये, और फिर देखो ये जो हाथ ऐसे ले जाते हैं ना, ये भी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। ये तेरे को 100-200 बार करना है रोहन। अब 80 किलो कम हुआ है तेरा, मुझे पूरा शतक चाहिए। इसका 100 किलो टोटल कम करना, 80 तो कम कर लिया। जोरदार ताली बजाओ, रोहन ने इतिहास बना दिया। अभी तो इसको छोरी भी मिल गई है, सगाई हो रही है, ब्याह होने वाला है, उसके लिए बधाई हो। चलो बेटा ये अच्छा स्वामी जी, देखिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, लेकिन आज एक विषय पे और हमें बात करनी है। थोड़ी बड़ी 2 फीट की जो वेरिकोज वेन्स का जो एडवांस एक लेवल है, जिसे सीवीआई कहा जाता है, एक एडवांस स्टेज है वेरिकोज वेन्स का। इसमें डीप टिश्यूज डैमेज होने लगते हैं, स्किन पर भी इसका असर नज़र आने लगता है। और पसीना बहाने के बाद अब ज़रा पहले पूरे शरीर की नसों को मजबूत बनाते हैं स्वामी जी, और वो सिलसिला आप चला ही रहे। फिर ज़रा ये समझाइए स्वामी जी, ये जो सीवीआई है इसका क्या उपाय है? वेरिकोज के उपाय तो आपने कई बार बताए हैं। ये देखो, क्रोनिक वेन्स इनसफिशिएंसी का मतलब होता है वेरिकोज वेन्स ही जब पुरानी हो जाती है तो नस नाड़ियों का आंतरिक जो ताना बाना है, ढांचा है, वो गड्ढमड्ढ हो जाता है। तो फिर इसके लिए क्या करें? इसके लिए देखो 3 चीज़ों में चेंज करें। एक तो सीधे बैठने की आदत डालें, और दूसरा जब खड़े हों, चलो खड़े हो जाओ, हाँ लाओ इधर टेबल लाओ, यहाँ रखो साइड में। सीधे ऐसे नहीं खड़े होना, कभी भी कहीं पर भी खड़े हो, जरा इसको ऊपर रखो, हाँ जरा
देखिए इधर जो है, जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं ना, एक बहुत बड़ी बात है ये हेल्थ ब्रेकिंग न्यूज है ये। ब्रेकिंग हेल्थ न्यूज, हेल्थ ब्रेकिंग नहीं। तो ऐसे पैर पास में नहीं रखना, ऐसे ऐसे थोड़ा दूर रखना। पैर पास में खड़े हो रख करके खड़े हो गए ना तो वेरिकोज वेन्स होगा। ये सुनने जैसी बात है। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित जी, सुनो। हुसैन भाई, पैर ऐसे रखोगे तो थोड़ी देर में आपके पैर सुन्न पड़ जाएंगे। तो ऐसे रखो पैर, अभी ऐसे, और हाथ ऐसे रखो, ऐसे, ये ऐसे रखो। मतलब ये पैर ऐसे नहीं रखना। और एक बात तो सबको बता रहा हूँ, माताएं बहनें जो रसोई में काम करती हैं दिन भर, उनको जो तो वो घर में तो ये काम कर सकते हैं। एक छोटा सा स्टूल ले लें, ऐसे ऐसे करीब घुटने के बराबर तक का, और ऐसे पैर रख करके काम करेंगे, थकान भी नहीं होगी और वेरिकोज वेन्स नहीं होगी। अब बताओ, एक स्टूल तो रख सकते हैं ना, 50 रुपए का स्टूल आ जाता है। ऐसे पैर रख लिया, फिर दूसरा पैर रख लिया, और बर्तन धोने हैं, रोटी बेलनी है, सब्जी काटनी है, छोकनी है, ऐसे एक पैर ऐसे, और ऐसे अपना काम करते हैं, रोटी बेलें, सब्जी काटें, छूके, सब एक पैर ऐसे रखें। अब ये ऐसे दिन भर रहने से दिक्कत होती है। ये तो अब किया ही जा सकता है। मुझे लगता है शायद थोड़े दिनों में एंकर भी एक पैर रख करके ऐसा ना होना शुरू हो जाए। अहंकार को तो पता नहीं स्वामी जी, लेकिन घर में अगर बहू ने ऐसा किया तो सास जरूर कहेगी ये क्या कर रही हो तुम, ये कौन सा तरीका है। स्टाइल तो मार बहू रही को हो। सास को ये कहना है कि आओ आप भी करो। आप भी करो। ना जब ये बताएंगे ना कि ये स्वामी रामदेव ने, मीनाक्षी ज्योत्सना ने बताया, तो फिर घर में लड़ाई नहीं होगी। नहीं, ये ये बिल्कुल सच में सही बात है। इतना रिलैक्सिंग है ये, बहुत ही जबरदस्त है। फिर कभी भी कोई वजन उठाना है, एक खास कमाल की बात बताता हूँ। लोग क्या करते हैं, वजन उठाते हैं, तो अब जैसे ये वजन उठा रहे हैं ना, तो ऐसे पैर पास में रख करके और ऐसे उठाने लगते हैं, और कमर में दर्द हो गई। तो क्या करें, पैर ऐसे पास में रख करके वजन ना उठाएं। अब देखो कितना ही वजन उठाना है, पैरों में फासला रखें और फिर ऐसे वजन उठाएं। कमर के ऊपर नहीं आना चाहिए। माने पैरों में डिस्टेंस होगा तो फासला बैलेंस भी अच्छा होगा। ये स्वामी जी ऐसे है, छोटी छोटी बातें ऐसे नहीं। लेकिन बड़ी काम की बात है। सच में बहुत दिक्कत वाली बात। हाँ हाँ, और ये हमारे 4 पीढ़ियों के अनुभवी लालजी महाराज ने बताए। वो मैं मतलब किसी को कृतज्ञता से नाम भी ले रहा हूँ, इसलिए कि छोटी छोटी बातें ना बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हाँ, खड़े होने में ज़्यादातर लोग ऐसे ही खड़े होते हैं। ये खड़े होने की बताओ, वजन उठाने की बात बता दी, ऐसे ही लेटने बैठने की बात आज और फिर से एक बार बता देंगे। एक बार पहले थोड़ा सा देखो, एक तो ये तो ज़रूर करना है रोज़, एक बार ऐसे और एक बार ये ऐसे, ये, और फिर है चाहे जिनसे बन पाए सूर्य नमस्कार। चलो जिनसे नहीं हो पाता भुजंगासन करो, सब भुजंगासन करो, ये ऐसे ऐसे, ये, और जिनसे हो जाए वो तो ऐसे करना, और जिनसे नहीं हो पाए कोई बात नहीं, वो भुजंगासन ही कर लेना। आज धूप अच्छी है भाई, आज आपका सूर्य स्नान पूरा हो जाएगा। हाँ, सूर्य स्नान पूरा, और फिर ये भी बहुत अच्छा है। ऐसे ये 10-20 बार से ऐसे शुरुआत करें इसकी, ऐसे, और फिर ये तो रोज़ का अभ्यास है, ये हमारा साधारण दंड। और फिर इसमें ये ऐसे हनुमान दंड, और फिर तेज़ी से किया तो ऐसे, फिर तो इसमें तो आनंद ही आ जाता है पूरा, ऐसे। और भुजंगासन तो सबसे हो ही जाता है। चलो मकरासन, पसीने वाला स्नान जो है स्वामी जी बड़ा जरूरी है, ये तो सब कर लो। और ये स्नान इन्होंने रोजाना सबने बड़े-बड़े रोग 7:56 मिनट पर इंडिया टीवी के साथ जो लोग जुड़ते हैं वो रोजाना कर ही लेते हैं, और इससे बीमारियों से बचे भी रहते हैं और फ्लेक्सिबल भी रहते हैं। अच्छा स्वामी जी, हम बात कर रहे हैं चूंकि आज वेरिकोज वेन्स और एक उसका जो एडवांस लेवल है जिसे क्रॉनिक वेन्स इनसफिशिएंसी कहा जाता है, यानी CVI, तो ख़राब लाइफस्टाइल, गलत खान पान, ख़राब पॉस्चर, क्रॉस लेग की वजह से पैरों की नसों में ब्लड क्लॉटिंग से इसका ख़तरा होता है। ये आपने हमेशा हमको बताया। तो स्वामी जी, भारत में भी वेरिकोज के और CVI के लाखों मरीज़ हैं जिनके पैरों की नसों की जो वॉल्व है वो ख़राब हो गए और फिर नीले से गुच्छे बन गए हैं,
और बारिश के मौसम में तो स्वामी जी स्किन का अल्सर भी कई लोगों को हो जाता है। तो ये जो वॉल खराब होते हैं स्वामी जी, क्या ये रिवाइव किए जा सकते हैं, रीजनरेट किए जा सकते हैं? और जो स्किन में अल्सर हो रहा है इसका क्या उपाय है? ये आपने बहुत वाजिब प्रश्न पूछा है और मैं सबको ये कहना चाहता हूँ जो बचपन से 1-2 मिनट भी शीर्षासन या 1-2 मिनट भी सर्वांगासन, और जो ये सर्वांगासन नहीं कर पाते उनके लिए एक विकल्प बताता हूँ। ये देखो इतना उठा लो, चलो सब उठाओ, इतना तो सब कर सकते हैं। तो वेरिकोज वेन्स, क्रोनिक वेन्स इनसफिशिएंसी, क्रोनिक मानी पुरानी, वेन्स मानी नाड़ियाँ जो ब्लड हार्ट को लेकर के आ रही है, और इनसफिशिएंसी उनमें एफिशिएंसी कम हो गई है, वो इनसफिशिएंसी हो गई। तो ये क्रोनिक वेन्स इनसफिशिएंसी, डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे पैर उठा करके 2 मिनट रख लेना। जो पूरा कर सके वो सर्वांगासन और हलासन या शीर्षासन ऐसे कर लेना। और मरकटासन के 3 अभ्यास अभी बताए, इनको भी कर लेना। इनसे तो कमर भी अच्छी हो जाएगी, वेरिकोज वेन्स, क्रोनिक वेन्स एब्सेंसी और सारे नसों के गुच्छे सब उलझ पुलझ हो रखा है, ये सब उलझ पुलझ, उलट उथल पुथल, उल्टा पुल्टा जो चल रहा है, ये सीधा पादरा हो जाएगा। 1 ऐसे, ये 2 ऐसे, और ये 3 ऐसे। तो देखो जो है आप अपनी नस नाड़ियों को ठीक रखें। अब करो ये अभ्यास तो करना सब, और पवन मुक्तासन भी करना, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन। अच्छा एक बात और बताई हमारे लाल जी महाराज जी ने, बोले भाई जो उत्तान पादासन ऐसे नहीं कर सकें तो थोड़ा पैर ऐसे चौड़ा करो, देखो ऐसे ऐसे घुटने, पैर ऐसे सीधे थोड़ा चौड़ा करो और फिर ऐसे उठा के रख लो। हाँ, और फिर ऐसे हो, थोड़ा हाथ भी नीचे से ऐसे लगा दो तो और अच्छा हो जाएगा, और ऐसे भी उठा दो तो और अच्छा हो जाएगा। कितना अच्छा है ना ये ऐसे। तो ये जो बड़े बुजुर्ग हैं जो नहीं कर पाते उनके लिए भी एक उपाय बता दिया है। जो कर सके वो तो ये पवन मुक्तासन भी कर लेना, वो तो नौकासन भी कर लेना, वो तो पादाउष्ठ नासास्पर्शासन भी कर लेना, वो तो सेतुबंध भी कर लेना। करने वालों के लिए, फिर न करने वालों के लिए भी तो विकल्प ज़रूरी था ना, वो बता दिया है। और खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर खाने के बाद कैशोर गुग्गन, ये तो ट्रेडिशनल औषधियाँ हो गई जी। फिर हमने इसके लिए और औषधियाँ तैयार की। गोधन अर्क के साथ कायाकल्प वटी और नीम घनवटी। खाने के बाद कैशोर गुग्गुल के साथ डर्माग्रिट सोरोग्रिट। साहब इतना ज़बरदस्त फायदा होता है। वेरिकोज वेन्स हो, क्रोनिक वेन्स, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। और वाकई में नस नाड़ियों की गुच्छे बन गए हों, उनमें घाव अल्सर हो गए हों, सब ठीक हो जाए। जी जी मेरी बहन, हो सकता है कि पहले दिन जब आप करें तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, ना उतना स्ट्रेंथ हो, लेकिन जैसे जैसे हर दिन आप मेहनत करते जाएंगे, कंसिस्टेंसी इज द की, बार बार ये कहा जाता है, तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी भी आती जाएगी और स्ट्रेंथ भी आती जाएगी। स्वामी जी, कई सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि हाई बीपी और शुगर कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी शरीर की नसें डैमेज होती हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में भी परेशानी आती हैं। तो फिर शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखना चाहिए, लेकिन नहीं रख पाते हैं लोग। आज इसके भी उपाय बताएं, अभ्यास बताएं, जिससे कि शुगर, बीपी और कोलेस्ट्रॉल ये की शुगर, परेशानी की वजह बीपी, से कोलेस्ट्रॉल 3 तो ये वेरिकोज का खतरा ना प्रॉब्लम हो। कॉमन जी, है। जी। और वात पित्त कफ त्रिदोष, इसकी वजह से भी ये वेरिकोज वेन्स या क्रोनिक वेन्स इनसफिशिएंसी। अब इसके लिए बताता हूँ। कोलेस्ट्रॉल के लिए तो खाली पेट लौकी का जूस या अर्जुन की साल दालचीनी का काढ़ा और या लहसुन का प्रयोग, 3 में से कोई एक उपाय कर ले, ये ज़बरदस्त है। रेडीमेड में तो हम लिपिडोम देते ही हैं। एलोपैथी में जो कोलेस्ट्रॉल के लिए दवाएं दी जाती हैं वो किडनी के लिए, लीवर के लिए बड़ी खतरनाक है। जो मंडूकासन ऐसे और ऐसे ये कर ले, हाँ
रही बात बीपी की, मुक्तावटी और लौकी का जूस। लौकी का जूस तो कोलेस्ट्रॉल के लिए, बीपी के लिए, हार्ट के लिए, स्किन के लिए, ओबेसिटी के लिए और अंदर की शरीर की गांठों के लिए, किडनी के लिए, प्रोस्टेट के लिए अप्रतिम है। और ये हमारी अम्मा ने तो, क्या नाम है माता? शकुंतला। ओहो, माता को 98 में डॉक्टर ने बोल दिया था बाईपास करना पड़ेगा। खड़ी हो अम्मा, कितनी उम्र हो गई है? 75। और देखो 98 के बाद उन्होंने बाईपास नहीं कराया। फिर मैं पटना गया था 2003 में। पहले तो ऐसे घर में थोड़ा थोड़ा प्राणायाम करती रही मुझे देख के, और उसके बाद अब कर रही है। अब तक पूरी स्वस्थ है। जोरदार अभिनंदन है। ना बाईपास, नो एंजियोप्लास्टी, नो पेसमेकर, एकदम ठीक है। मेरा सोराइसिस था 2016 से। बेटे का सोराइसिस ठीक हो गया। ये बाबूजी का 10 साल पुराना शुगर, बीपी सब ठीक करके बैठे हुए। तगड़ा सा लड़का है। देखो दोनों कंपटीशन में, रोहन और उत्कर्ष। उत्कर्ष ने बड़ा संघर्ष किया है। तो मंडू का आसन, चलो बैठो। योग स्वामी जी, यूएस से इंडिया के टाइम में बड़ा फर्क है। कितना कम किया बेटा तूने? उत्कर्ष को देना। लेकिन यूट्यूब पे अगर ट्रम्प साहब ने देख लिया आज का 2 दिन में 5 किलो कम 2 दिन में 5 किलो, ये तो कमाल हो गया। स्वामी जी, आज का कार्यक्रम अगर मिस्टर ट्रम्प ने देखा तो यकीनी तौर पर उनको भी फायदा मिलेगा, जो सीवीआई की प्रॉब्लम उनको है। वैसे आप जाने का प्लान भी कर ही रहे हैं, तब तो उनको, अरे उनके बहुत से चेले मेरे चेले हैं। मैं उनको ये क्लिप काट करके पूरी भेज दूंगा। क्या बात है। ठीक है, बेहतर है। अच्छा स्वामी जी, देखिए, नसों की परेशानी कई बार ख़राब पाचन की वजह से भी होती है, और इसकी वजह से फिर सिर दर्द, ऑप्टिकल नर्व में सूजन की परेशानी भी बहुत सारे लोगों में नज़र आती है। तो स्वामी जी, इसके लिए क्या उपाय करना है? तो देखो, कोलेस्ट्रॉल, बीपी के लिए बता दिया, शुगर के लिए तो मधुनाशिनी, मधुग्रीट और खीरा, करेला, टमाटर का जूस। हमारे भाई बैठे, क्या नाम है? वासुदेव। एलोपैथी की दवाई ही नहीं ली, सारा शुगर केवल योग आयुर्वेद से ठीक कर लिया। रही बात पाचन की, तो पाचन में मंडूकासन, पवन मुक्तासन के अलावा जब भी बैठे वज्रासन में बैठें। वज्रासन खाने के बाद फिर ये पिंडली थोड़ा दबाना, ऐसे ये अपनी भी दबा लो और दूसरों की भी दबा तो और अच्छी बात है। वैसे प्यार में तो आदमी सब कुछ कर लेता है, किसी को कुछ करने के लिए ऐसे ही बोलो ना, तो फिर उसमें आदमी का मतलब ईगो और इग्नोरेंस बहुत सरफेस पर होती है ना, उसमें व्यक्ति जो है गड़बड़ करता है। तो पाचन के लिए सबसे अच्छा है खाली पेट लिवोग्रिट, खाने के बाद लिवामृत। अभयारिष्ट कब्ज के लिए, कुटजारिष्ट कोलाइटिस के लिए, सामान्य द्राक्षासव, कुमारियासव, लोहासव, पुनर्नवारिष्ट ये आंतों के लिए बड़े अच्छे होते हैं। खाली पेट को 1 चम्मच गाय का घी भी खा लेना, ये सामने इसलिए रखते हैं हम रोज। ये तो इम्यूनिटी के लिए है। बालप्राश, च्यवनप्राश, अमृत, ये है गाय का घी 1 चम्मच खाली पेट। गाय का घी, नारियल का तेल, तिल का तेल, ये बादाम रोगों ने 1 चम्मच खाली पेट लेकर के ऊपर से थोड़ा 1 चुटकी सेंध नमक, तेज़ गर्म पानी पी लो, पेट की कोई समस्या नहीं रहेगी। इतना ज़बरदस्त है। और ये गोमुखासन, चलो कोशिश तो करो ऐसे। और जो है ये वेरिकोज वेन्स, एक होता है वेरिकोज सील्स, ये हाइड्रोसिल के ऊपर पूरे गुच्छे से बन जाते हैं और उनका गार्हस्थ्य जीवन, दाम्पत्य जीवन खतरे में पड़ जाता है। उसमें भी हम लीज थेरापी कराते हैं, मिट्टी का लेप कराते हैं और उसको भी ठीक करते हैं। बहुत थोड़े लोगों को है, लेकिन वेरिकोज सील वाले भी लोग हमारे पास में आते हैं। आपने जैसे क्रोनिक वेन्स इनसफिशिएंसी बोला ना, तो वेरिकोज सील को भी भूल गए थे, उसको भी हमने याद दिला दिया। और जो लेप लगाते हैं ना, उसमें मिट्टी में हल्दी और एलोवेरा विशेष रूप से मिला देते हैं, उसका विशेष फ़ायदा होता है। और ये जो लीच है, ये तो वेरिकोज सील में भी फ़ायदा करते हैं, वेरिकोज वेन्स में भी, स्वामी जी, और ये क्रोनिक वेन्स इनसफिशिएंसी में भी, तो सब में। एक परेशानी और है, क्योंकि वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम जो है मैंने विमेन में ज़्यादा देखी है, महिलाओं में ज़्यादा दिखाई देती है। और महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग तरीके से होता है। और ख़ास तौर पर जब वो 45 से 55 की कैटेगरी में आ रही होती हैं, या ये कहें कि 50 से 60 की उम्र में जा रही होती हैं, तो स्वामी जी तब हार्मोनल चेंजेस बहुत तेज़ी से और होते हैं।
तो तब हार्मोनल इम्बैलेंस की परेशानी भी वेरिकोस वेन्स की परेशानी को बढ़ा देती है। स्वामी जी, इसका कनेक्शन थोड़ा सा समझाएं, और महिलाओं में ही क्यों ये ज़्यादा परेशानी आती है वेरिकोस वेन्स की? हाँ, ये आपने एकदम ठीक कहा। लेडीज को एक तो दशमूल का काढ़ा, शिवलिंगी पुत्र जीवक का प्रयोग, जिनको इनफर्टिलिटी है, जिनके यूट्रस में फर्स, ओवरी में सिस्ट है, सिस्ट ओवरी या वृद्धि बाधिका, काशन और गुगुल का प्रयोग। दशमूल के काढ़े के साथ हमने एक नई औषधि बनाई है, नारी कांति, जैसे केश कांति बालों के लिए, दंत कांति दांतों के लिए, और एलो कांति स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए क्रांतिकारी हमने अनुसंधान किया है। ऐसे ही महिलाओं के लिए ये ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है औषधि अभी, मतलब इसका प्रचार प्रसार उतना नहीं हुआ है, लेकिन इसके ऊपर आविष्कार बहुत बड़ा हुआ है। नारी कांति, क्या नाम है? नारी कांति। तो महिलाओं को कितनी भी पीरियड की दिक्कत, माने पीरियड शुरू होने से लेकर के बंद होने तक जो है, मेनोपॉज से लेकर के तमाम तरह की दिक्कतों के बीच में फिर ये वेरिकोज वेन्स की भी प्रॉब्लम, फिर बैकेक, फिर हड्डियों में डिजनरेशन, हार्मोनल इम्बैलेंस, उसके चलते फिर थायराइड, ये सब चीज़ें बहुत आती हैं। थायराइड की वजह से कपालभाति, उज्जाई, होल्ड करके थोड़ी देर 10-15 सेकेंड, फिर सिंहासन, करो एक बार, ये करना चाहिए 5 बार से लेके 5 मिनट तक करवा देते हैं। दोनों हाथों में पॉइंट दबा देते हैं, ये बातें तो बड़ी छोटी छोटी हैं लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। तो ये तो पाचन का भी समाधान बता दिया। खाली पेट अनार खाने से पाचन बहुत अच्छा रहता है। बग्गू कोसा और हेमा मालिनी की तरह संतरा खाओ। प्राणायाम करती है लेकिन वो रोज़ 5000 बार कम से कम कपालभाति। धर्मेंद्र जी भी इसीलिए जिंदा है, नहीं तो वो करके बस थोड़ा पी लेते हैं, नहीं तो और ज़्यादा स्वस्थ दिखते हैं। तो स्वामी जी, वो हेमा मालिनी जी वाली ब्यूटी हमारी भी बनी रहे, अभी तक तो प्राणायाम का एक सेशन जो है हमें भी करवा दीजिए। अरे बहुत ज़रूरी है। तो पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, हृदय तंत्र, नसनाड़ी तंत्र, प्रज्ञा तंत्र सब अच्छा रहेगा। भस्त्रिका श्वसन तंत्र पर विशेष, कपालभाति पाचन तंत्र पर विशेष, अनुलोम विलोम नाड़ी तंत्र पर विशेष असर करता है। और हाँ, फिर प्रश्न तंत्र भी आगे शुरू हो जाएगा, लेकिन ये तो करते ही रहना है। जो अधिक आसन न कर पाएँ वो प्राणायाम तो पूरा कर लें। अभी भगवान सूर्य देव को मेघ धीरे धीरे ढक रहे हैं, कभी बादल आ जाते हैं, कभी छट जाते हैं। आज तो कावड़ इतनी ज़बरदस्त चल रही है, आदमी से आदमी सटा हुआ है, हरिद्वार से लेकर के दिल्ली तक। क्या गजब है साहब। शिव भक्ति का ये जो सैलाब है, ओहो, चारों तरफ जो जलवा है, ये देखते ही बनता है। अब इसमें आंशिक भक्ति तो सब में, कुछ तो पूर्ण शिव भक्त हैं, कुछ आंशिक है। कभी कभी हुक्का पी लेते हैं, कभी कभी सुट्टा भी मार देते हैं, कुछ नशेड़ी गंजेड़ी भगेड़ी भी बीच बीच में आ जाते हैं, लेकिन उनकी भी शिव भक्ति तो एक दिन वो उससे उभर भी जाएंगे। कुछ कावड़ियों के भेष में हुड़दंगे भी हैं, योगी जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन देखो, आज अनुलोम विलोम करते करते एक बात कहना चाहता हूँ। सबके भीतर आत्मा में सत्य की पुकार है। सत्या कामा अनृता विधान दृष्टा रूपे व्याकृत सत्यानृत प्रजापति ही अश्रद्धाम अनृते तथा श्रद्धाम सत्य प्रजापति। तो जो मूल मांग है, द बेसिक डिजायर एंड एम्बिशन ऑफ ऑल सोल इज योग, प्योरिटी, पीस, हेल्थ, जॉय, एंड वी विल अचीव दिस थ्रू योगा। लो ठीक है स्वामी जी, अब सवालों को शामिल करने का वक्त हो गया है। और सबसे पहला सवाल उज्जैन से हमने लिया जाकिर हुसैन का। हार्ट की राइट आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया है, योग और आयुर्वेदिक के जरिए वो इसका उपाय जानना चाहते हैं। अरे जाकिर हुसैन भाई, आप पूरे अच्छे हो जाएंगे। पहली बात तो योग कोई मजहबी प्रक्रिया नहीं है, ये एक चिकित्सा विज्ञान है। आप अनुलोम विलोम जितना हो सके अधिकतम करना। लौकी का सूप, लौकी का जूस, अर्जुन की छाल, दालचीनी, खाली पेट कार्डियोग्रेट खाने के बाद हृदयामृत लेना, ये पॉइंट पे थोड़ा दबा लेना, प्रसन्न रहना। और थोड़े दिनों तक शाक सब्जी, बस ये सब ज़्यादा प्रयोग करना। साग सब्जी, अंकुरित, और जितना हो सके उतना नैसर्गिक जीवन जीना।
थोड़े दिनों तक मांसाहार और तमाम तरह के भारी भोजन, जंक फूड, फास्ट फूड, इनसे बचना, तो हमारे जाकिर हुसैन भाई पूरी तरह से अच्छे हो जाएंगे। और जिनको भी कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी, वनवासी, कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सब भारतवासी, विश्ववासी सभी स्वस्थ होंगे। योग सबके कल्याण के लिए, सबके उपचार और उपकार के लिए मेरे भाई। अगला प्रश्न आप बिल्कुल ले स्वामी लीजिए। जी। जाकिर जी के बाद जब भी अगला प्राणायाम सवाल करें तो मेरे रामचंद्र ब्लॉकेज का बाहर है। निकल चंडीगढ़ जाए। से रामचंद्र मेरा जी ने कोलेस्ट्रॉल, सवाल मेरे भेजा रोग है। घट रहे हैं। इनका स्वामी जी क्रेटिनिन लेवल बहुत हाई है, किडनी की परेशानी को और इस लेवल को क्रेटिनिन के कैसे ठीक करें, नॉर्मल करें? अरे क्रेटिनिन, ये बैठा इधर, ये पुलिस में था। ये पहले लीवर किडनी दोनों खराब होने के कागार पर पहुंच गए थे। डॉक्टर ने कितना खर्चा बताया था? 95 लाख। बैठ आराम से बैठ। और अब खर्चा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बच गया, जान बच गई। कपाल भाती करो, कपाल भाती किया। लीवर के लिए लीवोग्रिट, किडनी के लिए रीनोग्रिट, और नीम पीपल के पत्तों का रस, जो गोखरू धनिया का काढ़ा, जो गोखरू धनिया और स्टोर हो तो कुलत और ले लेना। अब ये देखो सामने एग्जाम्पल है, क्या नाम है? गिरिधर। गिरिधर रिटायर कब हुए थे? 2021 में। अरे अभी तो रिटायर तुम लग ही नहीं रहा। अब कौन कहेगा इसको लीवर किडनी फेलियर बता दिया था और बोले 95 लाख तो लीवर के लिए लगेंगे, किडनी के लिए उससे अलग, और लीवर किडनी डोनेट करने वाला और ढूंढ लेना। हाँ, वो राजा भरत जी को भी जब उनको कहा कि इनको जिंदा रहने के लिए खून चाहिए, तो बालक सब एक एक करके भागे, किसी ने खून नहीं दिया। लीवर किडनी तो कोई कहाँ देगा? मेरे बच्चे तैयार थे सर। हाँ, आपके बच्चे तो अच्छे हैं, लेकिन बच्चों की किडनी लेकर के बच्चों का लीवर लेकर के अपने को भी तो अच्छा नहीं लगता ना। इसलिए मैंने नेचुरली ठीक कर लिया। चलो, तो नेचुरली उपाय है, अगर लाइव उसको एग्जाम अच्छे दे तरीके दिया से आपको, अपनाया करो। जाए। ये कार्यक्रम देख रहे हैं, प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया है, बस अब आपको अमल में लेकर आना है। स्वामी जी, अगला प्रश्न नासिक महाराष्ट्र से है। मानक चंद्र गुप्ता ये पूछ रहे हैं, उम्र 72 साल, 12 साल से वो अनिद्रा की परेशानी से जूझ रहे हैं, इसका समाधान चाहते हैं। 12 साल हो गए, ढंग से नींद नहीं आती है। नींद ना आने से तो फिर बहुत दिक्कत होती है, भूख भी नहीं लगती, मन भी अच्छा नहीं रहता। तो नींद जिनको नहीं आती है, मेदावटी सुबह शाम 2-2 ले लिया करें, बादाम रोगन नाक में डाला करें, थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना करके, और सिर पे पैरों पर बादाम रोगन की मालिश भी कर लिया करें, और थोड़ा सोने से पहले अनुलोम विलोम कर लिया करें। और जिसकी गुरु परंपरा में जैसा कोई नामस्मरण है, राम कृष्ण हनुमान शिव का, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख का ध्यान करके सोया करें। देखो, ये अनुभव मैं अपना भी बताता हूँ। ऐसे तो हम गुरुकुल में थे तो प्रातः अग्नि प्रातः इंद्रम से शुरू करके, और ये जागृत दूरम उदयित दैवीम तन में मन शिव संकल्पमस्तु। लेकिन जब से मैंने सोते समय नाम जप, और कभी बाई चांस आँख खुल गई तो उस समय भी नाम जप करते हैं, तो एक तो बुरा स्वप्न नहीं आता, स्वप्न में भी भगवान का ही दृष्टांत होता है, और नींद तो ऐसे आती है कि जैसे बस समाधि लग जाती है। तो अनिद्रा का पूरा उपाय बता दिए। जो प्याज खाते हो तो दोपहर को सलाद में और शाम को सब्जी में प्याज खा लो, ऐसे नींद आएगी। हिला हिला करके ऐसे पकड़ करके उठाना पड़ेगा, उठ जा भाई, लोटा लाटा डालना पड़ेगा पानी का। कि सब छोड़ देना, आपके पास रहने का। ठीक है स्वामी जी, सवालों का वक्त अब पूरा हुआ और अब आगे बढ़ते हैं, योग पंचायत लगाते हैं। स्वामी जी, योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस आए हैं, ये वडोदरा गुजरात की तस्वीरें हैं। ये बड़े अच्छे से किया है सबने। पुणे महाराष्ट्र से भी रोजाना वीडियोस आते ही हैं। देहरादून उत्तराखंड भी स्वामी जी आजकल बहुत तेजी से योग के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। जबलपुर मध्य प्रदेश की ये तस्वीरें, बाजपुर उत्तराखंड, पूरे भारत से जो स्वामी जी कोने कोने से तस्वीरें आती हैं और सब शानदार कर रहे हैं। अब हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो चला है कि हम इसमें से विजेता कैसे तलाशें। बहरहाल हमने कोशिश की है और अब आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं। बेस्ट वीडियो फिर देहरादून उत्तराखंड से ही आया स्वामी जी, और ऋतिक बने हैं विजेता। चलो भाई, अभिनंदन हो ऋतिक जी को। अब कल के लिए एक चैलेंज देते हैं संशोधन के साथ। कड़चक्रासन, दोनों हाथ साइड में, करीब पैरों में 1.25 फीट का फासला। सामने से हाथ घूम करके आएगा, बाएं हाथ के कंधे के ऊपर दाएं हाथ की हथेली, बाएं हाथ पीछे यूँ घूम के चला जाएगा दाएं पैर की जंघा के आगे ऐसे। और अब बाएं कंधे से दाहिने पैर की एड़ी को यूँ घूम के देखना और एड़ी को खड़ा कर लेना है। तो ये ऐसे देखना,
एड़ी को खड़ा करना है, ठीक। 5 सेकंड तक, फिर दूसरी तरफ से, हाँ यूँ घुमा देना है, फिर पूरा घुमाव आ जाएगा। आज जो हमने लाल जी महाराज जी ने जो संशोधन बताए 4 पीढ़ियों के, वो सारे सम्मिलित कर लिए इंडिया टीवी पर। थैंक यू राम मुलक दरबार वाले हमारे महाराज जी का। और ये कल के लिए कटचक्र आसन, ऐसे 5 सेकंड तक ऐसे बने रहना है। तो ये कल का योग पंचायत का ये हीरो वाला पोज चैलेंज कीजिए और है, देखो। वीडियो बनाइए, हम तक पहुंचाइए और स्वामी जी से इनाम भी पाइए। ये सारी चीज़ें एक साथ होंगी अगर आपने अच्छे से इसे कर लिया। थैंक यू। स्वामी जी बहुत शुक्रिया। प्रणाम 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 स्वामी जी। प्रणाम।